स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, सबसे पहले आप अपना बुक वर्क कंप्लीट करें कि सबसे पहले है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। इट प्रोटेक्ट अ सीड, सीड को जो कवर करता है वो है सीड कोट। मेल और फीमेल सेक्स सेल्स कहलाते हैं गैमेट्स। एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन टू प्लांट ऑफ सिमिलर टाइप, तो जो एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन है वो पोलिनेशन कहलाता है, लेकिन अगर सिमिलर प्लांट में हो तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। मोस्ट ग्रासीज आर पोलिनेटेड बाय, यानी घास में या ग्रासीज में पोलिनेशन कैसे होती है, कौन जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करता है, वो है हवा या विंड। इस तरह इट इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे ये नज़र आ रहा है डायग्राम में कि जो ओवरी के अंदर होता है उन्हें अब्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फॉर्म सीड, वो फ्लावर है। इसी तरह सेकंड है व्हेन बी विजिट अ फ्लावर, व्हेन बी विजिट अ, जब कोई भी जो है मक्खी जो है वो क्या करती है, फ्लावर के ऊपर जाती है तो उसके साथ क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन जो है उसकी बॉडी से स्टिक या चिपक जाते हैं। व्हेन स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल टू कैरी स्पर्म टू द ओवरी, ओवरी से स्पर्म जो है कौन लाता है ओवरी तक, तो वो पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पोलन ग्रेन वो स्पर्म लाती है। स्टिकी पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, स्टिकी पावर जो है वो कहलाता है स्टिग्मा। ये ओवरी के ऊपर वाला पार्ट जो है ये स्टिग्मा कहलाता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, जबकि सेक्शुअल जो होता है उसमें 2 पेरेंट होता है, जबकि ए सेक्शुअल का मतलब है कि सिर्फ ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये इस पर आप टिक लगा लें। अब आए आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। लेबल द पार्ट ऑफ फ्लावर एंड राइट द पर्पस ऑफ ईच पार्ट। ये आपको फिल करना था फ्लावर के पार्ट्स को। तो ये जो ब्राइट कलर का पार्ट है ये पार्ट कहलाता है पेटल्स, जबकि ये पार्ट जो फीमेल पार्ट है ये कहलाता है कार्पल। इसके अलावा जो फीमेल पार्ट है वो कहलाता है स्टेमन। ये आपको नज़र आ रहा है जो एंथर और फिलामेंट पर कंसिस्ट करता है। इसी तरह कार्पल जो है वो आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और सेपल जो है वो ग्रीन पार्ट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो ये पोलिनेशन में है, ये आपका इसमें फ्लावर का ये जो पार्ट है कार्पल ये फीमेल है, और ये स्टेमन जो है ये जो है मेल है, और सेपल जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो ग्रीन इन मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं। अब हर पार्ट का आपने बताना है कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये हर एक का यानी कार्पल का, पेटल का, हर एक का पर्पस आपने लिखना है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर जो है वो पीछे बुक में है, चैप्टर के इसी चैप्टर में। तो आपने इसके साथ साथ इसके साथ साथ बताते जाना है, अपनी कॉपी पे भी लिखना है और यहाँ भी आपने लिखना है। तो देख रहे हैं कि कैसे आपने लिखना है। आपको ये नज़र आ रहा है पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो मोस्ट फ्लावर्स हैं 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ग्रीन सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रीन पार्ट है, जो आउटर पार्ट है वो आप फ्लावर को बचाता है किससे, सन से और रेन से, ताकि वो कली या बड जो स्टार्ट में होता है ताकि वो खिल सके, वो डिस्टर्ब ना हो या वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह कलर पार्ट जो है जिन्हें पेटल्स कहा जाता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर, नई नस्ल पौधे को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, ठीक है, करने के लिए पोलिनेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना ज़रूरी होता है। और उसके लिए गैमेट्स का यानी एंथर से पोलन ग्रेन का ओवरी तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो पोलन ग्रेन ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और नया
सीड बन सके और नए सीड से नया जो है वो नया प्लांट बन सके। तो इसके लिए पोलिनेशन ज़रूरी होती है जो ट्रांसफ़र करती है पोलन ग्रेन को ओवरी तक। तो ग्रीन ये जो पेटल कलर है ये जो है वो इंसेक्ट और दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करता है ताकि पोलन ग्रेन जो है स्टिक टू उनके किसी भी पार्ट से स्टिक कर जाएं और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए। तो पेटल जो है इसीलिए नेचुरली जो हैं वो ब्राइट इन कलर होती हैं और अट्रैक्टेड होते हैं। स्टेमन्स आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन आप ये पीछे भी आपको बताया था पहले भी कि स्टेमन ये कलेक्टिवली स्टेमन कहलाता है, जबकि इसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर जो स्वोलन पार्ट है इसके अंदर पोलन ग्रेन या मेल गैमेट्स होते हैं। तो स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर एंड पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन अ एंथर। नो, कार्पल इज द consist of 3 parts, that is part which is female barb। ठीक है, कोलेक्टिवली हम इसको कार्पल कहते हैं, बट कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देयर इज़ अ ओव्यूल प्रेजेंट इन अ ओवरी जो कि सीड में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। So each carpel has a sticky stigma, style and ovary, ovule present in a ovary। That is the question number 8 का आंसर जो है आप पीछे भी इसकी एक्सरसाइज में भी लिखोगे, यानी हर पार्ट के 4 पार्ट उसने बताए हुए हैं, आपने चारों पार्ट को अलग अलग उसके पर्पस बताते जाना, लिखते जाना और उसके हर एक का पर्पस बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ग्रीन सेपर प्रोटेक्ट फ्लावर सन एंड रेन एंड इन द बड, इसी तरह आपने हर पार्ट का ये बताना है कि हर पार्ट का क्या फंक्शन है या क्या उसकी पर्पस है, यानी इसका मकसद क्या है। तो दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 3।